नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज हम रीडिंग करेंगे फॉर योर करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं और उसके बाद हम एंजल गाइडेंस लेंगे और इसके जस्ट बाद मैं एक वीडियो और पोस्ट करूँगी जिसमें हम देखेंगे कि जो कल लूनर एक्लिप्स है तो उसकी एनर्जीज़ क्या हैं और वो आपके लिए लूनर एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उस प्रेजेंट सिचुएशन के साथ हम देखेंगे एंजल गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा आपको हमेशा मालूम है कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। तो प्लीज़ वही लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करे। एंड बाकी चीज़ दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट। इस दीपक को मैं यहाँ रख देती हूँ बिकॉज कार्ड्स की वजह से दिक्कत हो जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। मैं आपके पार्टनर्स की नहीं देख रही हूँ, आपकी करंट एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स एंड द यूनिवर्स, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सो एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। हमारे पास दो कार्ड्स आ गए हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। We have Page of Swords, we have 3 of Pentacles, we have 9 of Swords, we have 4 of Pentacles. Angels, please बताएं मेरे viewers की। Okay, I think we have got all the cards. So, all right. And bottom of the deck, we have 10 of Pentacles. I hope you can see. So हमेशा की तरह मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ and then I'll get back to you. Just give me one moment. All right. So I have arranged the cards. अब मैं आपको बताती हूँ अभी आपकी सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है। So अभी आपकी सिचुएशन है 10 of Wands। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले आप मुझे दबे हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, हो सकता है जॉब का प्रेशर हो सकता है कि किसी तरीके का मेंटल प्रेशर हो जिसकी वजह से आप जॉब और करियर मतलब अपने करियर में और फैमिली लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं। हो सकता है कि मे बी यू आर दी ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली और आपके ऊपर आपकी पूरी फैमिली का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी है। तो या हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है विद वर्क
और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। इस एनर्जी में आप दिख रहे हैं मुझे विद द 10 ऑफ वैंड्स, और डेफिनेटली कोई डुअल सिचुएशन में स्टक हैं, कोई दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्सनल लाइफ की भी हों और जॉब से रिलेटेड भी हों। हो सकता है कि पर्सनल लाइफ और हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी लव रिलेशन और पेरेंट्स की तरफ से कोई इश्यूज़ हों। मतलब किसी भी दो चीज़ में आप मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो चुका है अभी, एज ऑफ नाउ। अभी की जो सिचुएशन है उसमें आप मुझे इमोशनली इम्बैलेंस में नज़र आ रहे हैं। कोई दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन की कंडीशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपकी मदर की तरफ से इश्यूज़ हों, या मे बी कोई आपकी वाइफ की तरफ से, अगर कोई मैरिड हैं तो उनकी वाइफ की तरफ से कुछ इश्यूज़ हों। आपकी फैमिली लाइफ में आपकी वाइफ के साथ आपके कुछ रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो। किसी तरीके के दो सिचुएशंस में आप मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी फ़ीमेल बॉस हो और उनके साथ आपकी बन नहीं रही हो, या हो सकता है आपके पार्टनर जिनको आप कमिटमेंट देना चाहते हो उनके साथ आपकी नहीं बन रही हो। मतलब कोई भी दो सिचुएशंस में आप मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, और उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये परेशानी दिख रही है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, ये जो प्रॉब्लम है 10 ऑफ वैंड्स, इस प्रॉब्लम की वजह से आपको नींद आनी बंद हो गई हो, आपको रातों की नींद उड़ गई हो, आपकी इतनी ज़्यादा परेशानी है कि आप सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी। हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों आपको बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग एंजाइटी डिप्रेशन में हों, कुछ लोगों को हेडेक हो गया हो, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो गई हो। तो इस तरीके की, या बैक से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है मुझे कई लोगों के लिए। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। और कुछ ऐसा है जिसको आप खोना नहीं चाहते। देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके हाथ से जाने वाली है और आप चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो, और इसलिए आप, कुछ ऐसा है जिसके लिए आप बहुत पॉजेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ समथिंग विच यू डोंट वांट टू लूज़, देयर इज़ समथिंग विच यू आर वेरी पॉजेसिव अबाउट। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपकी रिलेशन में जिसने, और मुझे कोई फीमेल फिगर नज़र आ रहा है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि ये आपकी मदर हो या फिर आपकी पार्टनर हो। अगर कोई मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर आपकी पार्टनर हैं, या फिर उनकी मदर हैं या आपकी मदर हैं, या हो सकता है कोई और कोई आपकी सिस्टर हैं, या कोई भी फीमेल फिगर हो सकता है। या अगर आपका ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा है तो आपकी फीमेल बॉस हैं या कोई फीमेल कोलीग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो कोई फीमेल फिगर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जिसकी वजह से आप, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, और उसका बहुत ज़्यादा, जैसे उसकी बहुत चलती है, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा उसकी चलती है, लोग उसकी बात मानते हैं, और इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मुझे आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इट कैन बी रिलेटेड टू जॉब, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पार्टनर। अगर आप ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, हो सकता है कोई इश्यूज़ जो ऑलरेडी हम अभी देखे हैं कि 10 ऑफ वैंड्स के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है आपके कमिटेड रिलेशन में, या आपके पार्टनर जिसको आप कमिटमेंट देना चाहते हैं और दे नहीं पाए हैं,
तो कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे, और कोई क्लैरिटी से बात करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कोई क्लैरिटी आएगी आपकी सिचुएशन में, किसी तरीके की मेंटल क्लैरिटी, जिस भी इमोशनल सिचुएशन में आप स्टक हैं, क्योंकि यहाँ से इमोशंस का कार्ड आया है, मून रिप्रेजेंट्स इमोशंस। तो जो भी इमोशंस में आप स्टक हैं और आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे ऑनलाइन। हो सकता है कि ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो जाएं, हो सकता है कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, इस तरीके की चीज़ दिख रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि किसी को बहुत स्टेबल जॉब ऑफर मिल सकता है, अगर कोई जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको कोई जॉब ऑफर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू आपको ये जॉब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं आपने हो सकता है अप्लाई किया हो। तो बहुत ही स्टेबल ऑफर जॉब से रिलेटेड मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आने वाले टाइम में आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे उस जॉब में, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। डेफिनेटली ये बैलेंस का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में करियर को लेकर मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। और अगर कोई करियर के लिए नहीं देख रहा है, रिलेशन के लिए देख रहा है, तो रिलेशन में भी मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी जो भी इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, और बैलेंस होने के बाद आप बहुत स्टेबल एनर्जी में आ जाएंगे। और उस स्टेबल एनर्जी में आने के बाद में आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा, आपके रिलेशन में बैलेंस आ जाएगा। चाहे आप इमोशनल बैलेंस पर्सनल लाइफ में देख रहे हों, या इमोशनल बैलेंस आप अपने करियर में देख रहे हों, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट ये बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए हम इससे भी चेक कर लेते हैं। विद दीज कार्ड्स ऑल्सो लेट अस चेक कि क्या एनर्जीज आपकी हैं अभी। वैसे तो हमें पता चल गया है, बट लेट अस चेक अगेन। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ कार्ड्स दीजिए और हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं, क्या करंट सिचुएशन है उनकी, और क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये मैं नहीं लूँगी। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, सो यहाँ से हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। हर्मिट, डेफिनेटली इस इमोशनल इम्बैलेंस की सिचुएशन से आप क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। ये गाइडेंस मिल रही है आपको कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है अपनी, और आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे, सेल्फ लव की कंडीशन में आ जाएंगे, हर्मिट की कंडीशन में आ जाएंगे। आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। सो जो ये कंडीशन है, इससे बाहर आने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जितना भी टाइम आप नेचर को दे सकते हैं उनके साथ कनेक्ट होइए। हो सकता है एंजल्स के थ्रू आपको कोई मैसेजेस मिलें। देन वी हैव द कार्ड ऑफ चैरियट। तो चैरियट मुझे बता रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, जैसा कि हमें पेज ऑफ स्वॉर्ड से भी पता चला था। वो सेम चीज़ हमें पता लग रही है विद द चैरियट, कि कोई कमिटमेंट हो सकता है, किसी तरीके का जेस्चर हो सकता है आपकी तरफ, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ट्रैवल करता हुआ आ सकता है आपकी तरफ, या आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है। और कोई स्टेबल कमिटमेंट नज़र आ रहा है मुझे, मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस आ रहा है, डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है, कोई स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे इसमें चैरियट के कार्ड में। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं व्हाट एल्स।
ओके, व्हाट गाइडेंस वी नीड। मेरे व्यूअर्स को और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ बताएं, गिव मी कार्ड्स कि मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, यस, वी हैव लवर्स। मैंने आपको बोला ही था कि आपके सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। जिस भी आप कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं, चाहे वो डेफिनेटली लवर्स के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपकी रिलेशन में बैलेंस आ जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो रिलेशंस में आप रीयूनाइट हो जाएंगे। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो रीयूनाइट हो जाएंगे। और जो भी लोग करियर के लिए देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है और रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। देन वी हैव जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा जजमेंट होने वाला है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की तरफ से ये जजमेंट होने वाला है जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में आ जाएंगे, आप बैलेंस की कंडीशन में आ जाएंगे। और ये जजमेंट डिवाइन खुद करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये डिवाइन का कार्ड है। तो ईश्वर आपकी रिलेशन को ठीक करने वाले हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है और आपको बहुत जल्दी जजमेंट मिलने वाला है फ्रॉम द डिवाइन। जितनी भी तकलीफ़ें आपने सही हैं वो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप लवर्स की एनर्जी में आ जाएंगे। आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, ये दिख रहा है। चलिए अब हम चेक करते हैं। और हमारे पास यहाँ से भी आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। डेफिनेटली हैप्पी फैमिली रीयूनियन का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। तो सेम एनर्जी आई है हमारे पास दोनों डेक से। चलिए हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनको क्या गाइडेंस, क्या करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो ये आने वाला है आपके पास, रिजॉइस और सेलिब्रेशन आपके पास आने वाला है बहुत जल्द। और बताएं एंजल्स। ओके, तो कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा था कि 2 सिचुएशंस में आप जगल कर रहे हैं, तो 2 में से एक सिचुएशन डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी, एक जने को आप सैक्रिफाइस करेंगे। हो सकता है कि जिस भी रिलेशन में आप स्टक हैं, कोई 2 चीज़ों के साथ आप जगल कर रहे हैं, तो उसमें से एक चीज़ जो है, जो थर्ड पार्टी है, वो यहाँ पर रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपके करियर में ब्लॉक्स हैं उसमें से एक ब्लॉक रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप मुझे सैक्रिफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव पार्टनरशिप एंड देखिए यहाँ से भी हमारे पास ट्रायम्फ एंड सक्सेस का कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सेम कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी आ रही है, डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में। जो 2 सिचुएशंस में आप जगल कर रहे हैं उसमें से आप निकलेंगे बाहर, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और क्लैरिटी मिलने के बाद आपकी तरफ कोई हाथ आगे बढ़ा रहा है। ये यूनियन का कार्ड है, रीयूनाइट होने का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आप बिज़नेस में पार्टनरशिप ज्वाइन कर लें, मतलब आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें। और अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो मुझे रिलेशनशिप में भी रीयूनियन नज़र आ रहा है, कमिटमेंट नज़र आ रहा है। तो ये मिलने वाला है आपको। और उसके बाद आपकी लाइफ में रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आ रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। ये दिख रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में ये आ रहा है। नंबर 3 मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है।
डबल 3 की एनर्जी है और ये रीयूनियन डेफिनेटली होने वाला है, उसके बाद आप सेलिब्रेट करेंगे, ये दिख रहा है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं और एंजल्स से फाइनली लास्ट में पूछ कर आपके लिए गाइडेंस हम सम अप करेंगे इस रीडिंग को। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, कम्युनिटी, अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। व्हाट एल्स? ओके, जर्नी, यस, ये जर्नी जिस पे आप चल रहे हैं, ये जर्नी पे आप आगे मूव ऑन करेंगे विद अ पॉजिटिव मूवमेंट। पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है आपकी तरफ, आप इस जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं उस सिचुएशन से आप निकलेंगे बाहर और फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, व्हाट एल्स? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं ले रही हूँ। व्हाट एल्स? एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। ओके, वी हैव 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। आई होप यू कैन सी। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका 5th चक्रा, दैट इज़ द थ्रोट चक्रा, शायद आपको, जैसा कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आया था कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, या क्लैरिटी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहा है और आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर आप किसी से भी कम्युनिकेट करें तो कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। अगर आप अपने पार्टनर से भी बात कर रहे हैं तो इस तरह बात करें जिससे कि वो हर्ट नहीं हो जाए और स्टेबिलिटी आ जाए, जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। ये गाइडेंस है आपके लिए। और आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, ब्रोकन हार्ट, यस, इस ब्रोकन हार्ट को आप हील कर लेंगे, ये दिख रहा है मुझे। एंड वी हैव द लास्ट कार्ड, हैप्पी फैमिली। और उसके बाद आपका रीयूनियन होगा, यहाँ से भी सेम एनर्जी आई है और यहाँ से भी सेम एनर्जी आई है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जी, रीयूनियन, हैप्पी फैमिली, यहाँ से भी सेम एनर्जी, हैप्पी फैमिली, 4 ऑफ वैंड्स, ये रेनबो भी आप देख सकते हैं। तो ये रेनबो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है और ये ब्रोकन हार्ट आपका हील होने वाला है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको डेफिनेटली थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है। जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है उससे आपको बाहर निकलना है, उस डुअलिटी की एनर्जी से बाहर निकलना है एंड पॉजिटिवली अपनी जर्नी की तरफ मूव करना है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है ताकि आप किसी को भी अपनी बातों से किसी को हर्ट ना करें और जो भी सिचुएशन है उसे मेंड कर सकें, उसको हील कर सकें और आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ जाए और आप रीयूनाइट हो जाएं और बहुत अच्छी लाइफ लीड करें, हैप्पी फैमिली। ठीक है, सो दिस वर द कार्ड्स फॉर यू। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो भी सिचुएशंस अभी आपकी हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे किसी के लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ हो या मे बी लाइफ पाथ नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो या फिर आपके पार्टनर का हो, या हो सकता है 3 दिन में कुछ मेजर होने वाला हो बिकॉज लूनर इक्लिप्स भी आ रहा है। सो मे बी 3 hours
3 डेज़ में कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाए आपके साथ लाइफ में। मैं ऐसा प्रे करूँगी कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आए। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इन केस यू लाइक माई रीडिंग्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and I'm always open to suggestions. So in case you want any readings, तो you can contact me. Personal readings के लिए आप contact कर सकते हैं। I have different courses, तो उनके लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं। I have bracelets and crystals also. So if you wish to buy anything, you can always contact me. Thank you. Stay positive and stay blessed.